ओम साउंड ही इधर है, ओम साउंड ही पूरा एग्जिस्टेंस में है। हाँ, नमः शिवाय ये रहा, ओम पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस का साउंड यही है। और वो साउंड सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी है जो कि क्रिएट कर सकता है। तो अब जब कोई बोलता है ओम नमः शिवाय, तो एक तरह से वो कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस में, और उसका अपना भी कुछ भी जो कि रह गया हो बोलने को, सब कुछ बोल डाला। आप सिर्फ ओम एम ही नहीं बोल रहे कि शंकर जी का ये बोल दिए हैं, वो पंडित जी बोले हैं, मंदिर में बोला जाता है, ये तो ठीक हो गया, ये तो भक्ति है, रिस्पेक्ट है। लेकिन जो मेन साइंस है, जो मेन रियलिटी है, हाँ, वो कुछ इस तरह का है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्कारम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, मैं उनसे बात किया, मैंने उनको कॉल पे भी बोला, मैं वीडियो में भी बोलता हूँ। जब आप सो के उठते हैं, हाँ, तो उठते ही सबसे पहला काम जो आप करें वो होना चाहिए ओम नमः शिवाय चैंटिंग 15 मिनट। और लास्ट में जब आप रात में सोने जाते हैं तो सबसे आखिरी काम भी होना चाहिए ओम नमः शिवाय चैंटिंग 15 मिनट। मैं बोला बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो इग्नोर कर रहे हैं इसको। सही है, ये नॉर्मल है। मैं भी जब शुरुआत किया तो मैं भी स्टार्टिंग में इग्नोर करता था। हाँ, क्या ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ओम नमः शिवाय करो, क्या इसमें क्या मिलेगा, है ना। जगने का तरीका बताओ, सीधे कुछ बोलो कि धाएँ धाएँ एकदम इधर से उधर हो जाए, सारा का सारा चक्रा, अभी के अभी जग जाऊँ, कुंडलिनी जग जाए। कुछ ऐसा बताओ पावरफुल सा। ओम नमः शिवाय पावरफुल नहीं लगता, सब बोलते हैं, इसमें क्या पावरफुल है। ओम नमः शिवाय 15 मिनट बोलूं। अभी एक बार सुनिए, बोल के देखता हूँ। ओम नमः शिवाय। सिर्फ एक बार बोला, आपको फील हुआ होगा आपके बॉडी में कुछ एनर्जी सा, या फिर कुछ चढ़ता हुआ, कुछ सेंसेशन हुआ होगा। मेरे आसपास सब कोई लोग हैं, मैं बोलता हूँ, सब अपना कान खोल लेते हैं, ये कौन ओम नमः शिवाय कर रहा है। नॉर्मल नहीं है ना, पूजा पाठ कर रहा हो तब नॉर्मल है। कोई अकेला बोल रहा हो ओम नमः शिवाय, कौन है भाई। कौन शंकर जी का भक्त हो गया यहाँ पे ओम नमः शिवाय कर रहा है बैठ के अकेला। इस वीडियो में बताता हूँ कि ओम नमः शिवाय चैंटिंग को इग्नोर करना कितनी बड़ी मूर्खता है। जो रियलाइजेशन चाह रहे हैं वो एकदम से ओम नमः शिवाय चैंटिंग को इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। बताता हूँ क्यों। देखिए, ओम नमः शिवाय 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला हो गया ओम, दूसरा हो गया नमः शिवाय। 5 चीज़ है, नमः शिवाय, तो 2 पार्ट में है। पहले देखते हैं ओम को। जो ओम है असल में ओम नहीं है, ये है आम, वो पेड़ वाला आम नहीं। जब आप मुंह खोलेंगे, हाँ, और सांस बाहर निकालेंगे बोलने के लिए, तो जो साउंड अपने आप आपके मुंह से निकलेगा वो होगा आ। आप कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करना चाहेंगे,
आप टंग को नहीं हिलाएंगे, अपने टंग एक जगह रहेगा स्टिल, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप बस मुंह खोल रहे हैं पूरा और सांस बाहर निकाल रहे हैं। अब जो भी साउंड आवे है ना, चाहे चिड़िया का भी साउंड आए, चाहे हाथी घोड़ा किसी का भी साउंड आए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बस क्या कर रहा हूँ, मुंह खोल रहा हूँ और सांस बाहर निकाल रहा हूँ। तो क्या साउंड निकल रहा है, आ। दुनिया का कोई भी इंसान मुंह खोल के इस तरह से अगर आवाज़ बाहर निकालेगा बिना टंग को यूज़ किए, बिना टंग को हिलाए, तो उसके मुंह से सिर्फ आ ही निकलेगा, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी कोने का इंसान हो, है ना। तो ये हो गया पहला साउंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आवाज़ को मैं बदल नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहा कि कैसा आवाज़ निकले। मैं बस मुंह खोल रहा हूँ और आवाज़ निकाल रहा हूँ। कैसा आवाज़ निकल रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो मैं जब मुंह खोल के आवाज़ निकाला तो ये आवाज़ निकला, आ। अब इसी मुंह को मैं बस छोटा कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ा छोटा, और कुछ नहीं कर रहा। मैं आवाज़ को लेके मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस अपना मुंह छोटा कर रहा हूँ। हाँ, तो अब ये दूसरा चीज़ भी, दुनिया का जो भी इंसान अपना मुंह आ से छोटा करने लगेगा, हाँ, बस मुंह छोटा करेगा, अगर उसका साउंड बदलेगा और वो ऊ साउंड निकलेगा। दुनिया का चाहे जो भी इंसान ये काम करे, ये भी फिक्स है, आ भी फिक्स है, ऊ भी फिक्स है। अब मैं अपने मुंह को पूरा बंद कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा बंद किया था, अब पूरा बंद कर दूंगा। मैं बस मुंह बंद कर रहा हूँ, आवाज़ को लेके मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आवाज़ को लेके कुछ नहीं किया, मैं बस अपना मुंह बंद किया। दुनिया का जो भी इंसान अपना मुंह बंद करके आवाज़ निकालेगा, उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज़ निकलेगा, अब वो चाहे दुनिया का जो भी इंसान हो, है ना। ये भी फिक्स है। तो तीनों साउंड फिक्स है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आप टंग यूज़ नहीं किए। ये बताने का मकसद ये है कि जब आप साउंड निकालेंगे तो सिर्फ यही 3 साउंड है जो कि बिना टंग के यूज के क्रिएट होता है। बाकी चाहे जो भी साउंड है, E to Z चाहे जो भी साउंड है, उसमें आपको टंग हिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आ, ऊ, इनसे थोड़ा सा भी आप हटे, आपको टंग हिलाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाता है माइंड। आप कुछ अपना क्रिएट कर रहे हैं। आप पहले यहाँ सेट किए क्या साउंड निकालना है, उस हिसाब से आप टंग हिला रहे हैं। तो बस ये आ, ऊ, यही 3 ऐसा है जिसमें आप यहाँ कुछ सेट नहीं करेंगे फिर भी ये साउंड निकलेगा, और दुनिया के हर एक इंसान के मुंह से यही निकलेगा। हाँ, क्योंकि बॉडी सेम है, सब कुछ सेम है। आइडेंटिटी अलग है तो लोग एक दूसरे को अलग समझ रहे हैं, है ना। आइडेंटिटी हटाओ, बॉडी देखो, माइंड देखो, फंक्शन देखो, एनर्जी देखो, लाइफ एनर्जी, सब कुछ देखो, सांस देखो, सब कुछ सेम है। जन्म लेने का प्रोसेस, मरने का प्रोसेस, बीच का प्रोसेस, प्रारब्ध, कर्मा, E to Z सब कुछ सेम है। आप देखिए तो जो आ, ऊ, आ, जो ओम है वो इस बॉडी का अपना साउंड है। यूँ कह लें कि इन्हीं 3 साउंड से ये बॉडी बना है, साफ सुथरे वर्ड में बोलें तो। जैसे कि म्यूजिशियंस होते हैं ना, म्यूजिक में क्या है, सेट कर दिया गया है और एक हिसाब से उनका सच है, तो उस हिसाब से वो लोग सेट किए हैं कि
हिंदी में अपना बोलें तो सा रे गा मा पा धा नी, 7 क्या होते हैं ये? इन्हीं 7 में से अब दुनिया का जो भी गाना गाओगे वो होगा, है ना। चाहे जो भी गाना गा लो तुम दुनिया का A to Z, वो सारे के सारे गाने इन्हीं 7 से बना हुआ होगा, है ना। सारे गा मा पा धा नी सा धा पा मा गा रे सा तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है सारे के सारे साउंड ऑफ सारे के सारे म्यूजिक, चाहे जो भी बना लो, है ना। ये म्यूजिक के सेंस में बात करें तो म्यूजिक में आप देख रहे हैं कि बस 7 से तुम दुनिया का कोई भी गाना गाओगे तो वो इन्हीं का होगा, है ना। तो अगर तुम बोल रहे हो सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, पा धा नी, तो मैं एक्चुअली में क्या किया कि मैं दुनिया के जितने भी गाने बने हैं आज तक, है ना, या फिर बनेंगे, मैं एक तरह से बोलूँ तो उन सारे के सारे गानों को टच कर दे रहा हूँ, है ना। जब मैं बोल रहा हूँ सा रे गा मा पा धा नी, तो अब ऐसा कोई गाना बचा ही नहीं होगा, बचा ही नहीं एकदम फिक्स, कि मेरे ये 7 में से मेरे ये 7 उन गानों में ना हो, है ना। ये चीज़ बड़ा सिंपल सा चीज़। हाँ, सेम उसी तरह जब मैं बोल रहा हूँ आ ओम, तो इन 3 साउंड में ही एग्जिस्टेंस बोलो या कॉस्मोस बोलो, है ना, ऐसा कोई साउंड बचा ही नहीं पूरे का पूरे एग्जिस्टेंस में जिसमें कि ये 3 साउंड ना हो, आ उ म। तो अब चाहे जो भी साउंड होगा स्पेस में, चाहे जिस चीज़ का भी पूरे एग्जिस्टेंस में, वो इन्हीं साउंड का ही हाई पिच लो पिच, हाई पिच लो पिच है। तो ये है इम्पोर्टेंस ओम साउंड का। ओम साउंड ही इधर है, ओम साउंड ही पूरा एग्जिस्टेंस में है। हाँ, तो इसलिए इस सेंस में बोला जाता है कि पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस का साउंड यही है और वो साउंड सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी है जो कि क्रिएट कर सकता है ये तीनों का तीनों साउंड, और कोई भी क्रिएचर ये साउंड नहीं क्रिएट कर सकता अपनी मर्जी से। सिर्फ ये बॉडी, ये फॉर्म, ये ह्यूमन बॉडी सिर्फ ये क्रिएट कर सकता है ये जब एक जगह हुआ योगी बोलता है ना ओम, तो वो इसी सेंस में बोलता है, पूरा डूब के, पूरा खो के, यूँ बोलता है जैसे कि कैसे यूँ बोलता है जैसे कि मैं ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, वर्ड में बहुत छोटा हो जाता है। इसको जब डिस्क्राइब करता हूँ तो बच्चों की तरह लगता है ये चीज़। तो ओम साउंड ये है। आप सिर्फ ओम एम ही नहीं बोल रहे कि शंकर जी का ये बोल दिए हैं, वो पंडित जी बोले हैं, मंदिर में बोला जाता है, ये तो ठीक हो गया, ये तो भक्ति है, रिस्पेक्ट है। लेकिन जो मेन साइंस है, जो मेन रियलिटी है, हाँ, वो कुछ इस तरह का है। समझ रहे ना? सारे गामा पधा नी, बनाओ कोई भी गाना अब तो उसी तरह ओम बनाओ, पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस चाहे जितना बड़ा बनाना है। जहाँ फिजिकलिटी है वहाँ साउंड है, और वो साउंड इस ओम का ही एक रूप है। तो ये हो गया ओम। अब देखते हैं ये अगला पार्ट जो है, ये नमः शिवाय। नमः शिवाय, 5 चीज़ है। मतलब देखते हैं इसका क्या है। न, इधर से देखते हैं, न मतलब पानी, नीर, है ना। जब आप ऐसे करते हो मतलब क्या, जाना है ना 1 नंबर, तो आप यही दिखाते हो, दूसरा उंगली नहीं दिखाते हो आप 1 नंबर जाने के लिए, है ना। आप यही दिखाओगे, ये दिखाओगे, अगला समझ जाएगा इसको लगा 1 नंबर। तो ये हो गया पहला, न, नीर, पानी। म, हाँ, म हो गया मट्टी, तो ये वाला उंगली है मट्टी का। न, म,
मट्टी, मट्टी सबसे मजबूत है, टफ। हाँ, मट्टी ही जन्म लेता है एक रूप में और फिर वो मट्टी बन जाता है, फिर अगले रूप में उठता है, फिर मट्टी बन जाता है। तो मट्टी ही बॉडी है, मट्टी ही सारा शेप है ना। अपने पृथ्वी पे मट्टी ही सारा शेप है, हर एक जितना भी फॉर्म है। तो इसलिए ये वाली उंगली हो गई म, मट्टी। अभी बताऊंगा मैं क्यों लाइन से उंगली नहीं उठा रहा। ये उंगली होता है पानी, ये हो गया मट्टी। न म शी, शी मतलब अग्नि, आग। तो ये उंगली होता है आग का, तेज, है ना। जब आप किसी को गुड लक कहते हो तो हाँ, जब आप किसी को चढ़ाना चाहते हो तो हाँ, तो ये होता है जोश, तेज, आग, है ना। और किसी को अगर झुकाना हो, डिमोटिवेट करना हो तो इसी अग्नि को आप नीचे करते हो, फुस। समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ। तो ये हो गया तेज, अग्नि, आग। तो ये हो गया तीसरा एलिमेंट। तो पानी, मट्टी, आग। न म शी वा, वा यानी वायु, वायु का होता है ये। इसको कैसे बताऊं? और जो ये उंगली बचा, हाँ, ये रिंग फिंगर, ये हो गया अपना लास्ट वाला य यानी आकाश, आकाश यानी स्पेस। तो हो गया न म शी वा य। तो नमः शिवाय ये हो गया दूसरा चीज़। तो अब आप देख सकते हो साफ साफ कि ये जो पांचों एलिमेंट हैं नमः शिवाय, ये आपके हाथ में ही हैं। यहीं पे ये अग्नि होता है, ये वायु होता है, ये मट्टी होता है, ये आकाश होता है और ये नीर, पानी होता है। नमः शिवाय ये रहा। ओम पूरा का पूरा बॉडी। तो ओम जो है वो है साउंड इस बॉडी का, और जो नमः शिवाय है ये 5 एलिमेंट हैं जिससे मिलके ये बना है। जैसे कि ये मेरे पीछे ईंट देख रहे हैं आप ना, ये ईंट पहले क्या था? मट्टी था ज़मीन पे। लोगों ने इस मट्टी को ज़मीन से उठाया, इसको ईंट का रूप दिया, रेक्टेंगल। फिर ठीक है, तो ये हो गया मट्टी। अब मट्टी को उठाया तो उसमें पानी डाल के और उसको गीला करके उसको ईंट का रूप दिया, है ना। तो मट्टी हो गया, पानी हो गया। अब जब शेप दे दिया गया ईंट का, तो इसको भट्टी में डाल दिया गया आग में कि गर्म होके पक जाए, पक के एकदम से हार्ड हो जाए, है ना प्रोसेस। तो मट्टी हो गया, पानी हो गया, आग हो गया और हवा तो लगता ही रहा है उसको ऑल टाइम। और ये चारों चीज़ इस स्पेस के अंदर हो रहा है ना। कोई भी चीज़ स्पेस के बाहर तो नहीं जा सकता, जो भी कुछ होगा वो स्पेस के अंदर ही होगा। थोड़ा करीब से देखोगे ना तो आप पाओगे, हाँ, आप अभी देखो, अभी साफ साफ यहीं क्लियर हो जाओ कि जो 5th एलिमेंट है आकाश, वो एक्चुअली में 5th एलिमेंट नहीं है, हाँ, वो ऑल टाइम है। और इसी 5th एलिमेंट स्पेस के अंदर ही बाकी के सारे चारों के चारों एलिमेंट फंक्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हाँ, स्पेस तो बस है, लेकिन इन्हीं चारों एलिमेंट यानी कि आग, पानी, हवा और मट्टी, यही बस अपना ड्रामा खेल रहे हैं। इन्हीं का ड्रामा चल रहा है बस। स्पेस है, सपोर्ट किया हुआ है। ये मेन थाली है, इस थाली में ही ये चारों अपना कूदाफानी कर रहे हैं, ये चारों एलिमेंट्स। ओम क्या है और नमः शिवाय क्या है? तो जो 5 एलिमेंट है वो भी यही है, जो साउंड है स्पेस का, कॉस्मोस का, एग्जिस्टेंस का, वो भी यही है। तो अब जब कोई बोलता है ओम नमः शिवाय, तो एक तरह से वो कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस में, और उसका अपना भी कुछ भी जो कि रह गया हो बोलने को, सब कुछ बोल डाला ना। पूरे एग्जिस्टेंस का एक भी साउंड छोड़ा
और ना ही इस बॉडी का कुछ भी छोड़ा, सब का सब बोल डाला वो। और जो रियल है, जो सच में है, जो मेन फाउंडेशन, जो मेन बेसिस है, रियलिटी, तो जब कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है ना, तो वो एक्चुअली में रियलिटी बोल रहा है। और इसलिए आप जब सुबह उठ के सबसे पहला चीज़ जब आप मुंह खोलेंगे, तो आप सबसे पहले जब बोलेंगे ओम नमः शिवाय चैंटिंग 15 मिनट तक, तो आप एक्चुअली में 15 मिनट तक पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस के साथ हैं, पूरे के पूरे क्रिएशन कॉस्मोस के साथ हैं। आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। आप 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब आप 15 मिनट तक बोलेंगे ना, आप खुद पाएंगे कि सब साइलेंट हो गया। आप खुद पाएंगे कि आँखों को सब कुछ ठंडा दिखने लगा है। आप खुद पाएंगे कि माइंड शांत हो गया, शायद आपको फील होगा। आपको लगेगा कि मन रुक गया है, उतना बेचैन नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होके कर रहे होंगे, तो आप मज़ा लेके कर रहे होंगे, तो समझ रहे हैं ना, आप इसमें पूरा इन्वॉल्व होके, मतलब हाँ, आपको इस साउंड में मज़ा आना चाहिए। अगर इस तरह से आप कर रहे होंगे, आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर आपके अंदर कुछ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है कहीं जाने का, सिर्फ तभी। नहीं तो देखिए ना, मुझे वहाँ जाना है, जब वो नीचे काम है भाई, वो है ना, यहाँ गेट पे कोई है, मुझे जाना है, ओम नमः शिवाय, इसको जल्दी से कर लूँ, ओम। अब देखिए ना, यही चीज़ कैसा हो जाएगा। इसलिए इन्वॉल्व होके, मज़े लेके, इसमें पूरा घुस के इसको पूरा फील करते हुए, अच्छे से अपना ही आवाज़ सुनते हुए, जितना हो सके इसमें डूब के जब आप करेंगे, तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट है।